बड़ी खुशी की खबर मिली थी आज के इलेक्शन कमीशन को। मैं ये दोनों को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो मामला गया कि उन्होंने हमारे पे, यानी पाकिस्तानी मीडिया पे, उनकी आप जरूरत देखें कि उन्होंने पाबंदियां लगवा दी गलत कोर्ट करके उस शिक को। शिक ये थी इलेक्शन की बेसिकली कि जी आप इलेक्शन डे वाले दिन सर्वेज नहीं करेंगे अवामी हलकों का, जो हमने शुरू किया हुआ है, दूसरे चैनल्स भी कर रहे हैं। उन्होंने जो है उसको आज से पिछले हफ्ते से पाबंदी लगा दी हम पे कि जी इलेक्शन कमीशन ने लिख के पैमरा को कि जी इनको रोके चैनल्स को सर्वे। तो वो पाबंदी उठ गई कोर्ट के हुक्म के बाद, पैमरा वगैरह सब नोटिस वापस हो गए। तो आज ही मैं आपको फ्रेश बता रहा हूँ, NA 119 जहाँ मरीम नवाज साहिबा का कड़ा मुकाबला है तहरीक इंसाफ के साथ, वहाँ पे हम गए हैं और वहाँ पे जाके हमने कोई 172 लोगों की राय ली है, जो कि एक बहुत अच्छा सैंपल है। और हैरान कुन रिजल्ट आए उसके, जो आपको सुनवाएंगे लोगों की राय में, कि वो 2024 के इलेक्शन में मरीम नवाज साहिबा को वोट देंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे या पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, किसको वोट देंगे। बड़ा हैरान कुन नतीजा है, मेरे सामने मुरतब हो रहा है अभी। जो हम वहाँ गए, आपको लोगों की बराह रास्त राय सुनवाएंगे। NA 119 मरीम नवाज साहिबा बामुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका रिजल्ट सर्वे की हद तक अवाम की क्या राय है हम आपको यहाँ से जारी करेंगे आज। इस वक्त मुख्तलिफ जंगें चल रही हैं, इलेक्शन की जंग नहीं हो रही बस, मतलब एक वाहिद इलेक्शन का ग्राउंड है जो कि नहीं गरमाया गया। ना PMLN जलसे कर रही है, ना PTI के जलसे हो रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी कर रही है। बाकी हर जगह जंग चल रही है। एक जंग अदालत में चल रही है, एक जंग जेल में चल रही है। इमरान खान पे आज तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और उनकी बुशरा बीबी पर तहाइफ की मलकियत कम जाहिर करने पर फर्द जुर्म आयद हो गई। तोशाखाना के इल्ज़ाम आपको पता ही हैं। आज रावलपिंडी पुलिस ने इमरान खान को GHQ हमला केस में भी उस पर गिरफ्तारी डाल दी है। ये बड़ा ख़तरनाक केस है जी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है उसने इनको वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान के साथ बात की, इसके ऊपर समाअत हुई और आई थिंक इनका रिमांड, जिस्मानी रिमांड भी जो इमरान खान का इस हवाले से दे दिया गया है। और सानिया 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान से अडयाला जेल में तफ्तीश की जाएगी और 3 मुकदमात में इन पर गिरफ्तारी है। आज भी एक गिरफ्तारी डल गई है। एक अदालत के अंदर मामला दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब वगैरह तो सब खैर केसेस से फारिग हो रहे हैं। नवाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई है। पहले FIA ने शहबाज शरीफ को जाने दिया, उसके बाद नैब ने अपने केस विड्रॉ कर ली नवाज शरीफ साहब पे। अब जो है नैब इन्वेस्टिगेशन शरीफ ट्रस्ट के ऊपर भी बंद हो चुकी है। ये तमाम जगह अपनी जगह पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला चल रहा है इस मुल्क की इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को लेकर, और वो मामला जो है वो बड़ा संगीन, बड़ा सेंसिटिव मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लेके पहुंची हुई है कि जी ना हमें लेवल प्ले फील्ड मिल रही है और ना ये इलेक्शन क्रेडिबल होने जा रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही। हालांकि इसी सुप्रीम कोर्ट में जब कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, जस्टिस सरदार तारिक जो थे, उन्होंने रिलीफ भी दिया हुआ है। जब बल्ले का निशान जो है वापस कर दिया गया, वो स्टे जब जब ज़मानत दे दी गई इमरान खान को एक केस के अंदर, उनको ज़मानत मिल गई और मासूम तक कह दिया जस्टिस अतर बनला, वो भी सुप्रीम कोर्ट ही थी। तो समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ रिलीफ दे रही है तब तहरीक इंसाफ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ लेवल प्ले फील्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ खुश नहीं है। वो कह रही है इंसाफ नहीं हो रहा। और हमारे लिए तहरीक इंसाफ का खुश होना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि तहरीक इंसाफ से कोई जज्बाती वाबस्तगी होगी किसी की। इलेक्शन जो है शफाफ होनी चाहिए, किसी एक पार्टी को शिकवा नहीं होना चाहिए। तो मेरे साथ इस वक्त सेनेटर अफरानुल्लाह खान मौजूद है, हमारे भाई हैं। इनकी मेहरबानी की वजह से सेनेट ने वो करारदाद पेश की और वो मंजूर हो गई 12 बंदों की, कि जिसमें कहा गया था कि जी इलेक्शन मुलतवी कर दीजिए। अगर मेरा भाई जो है वो सिर्फ कोरम की निशानदेही कर देता तो ये मामला जो है वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता। मुशाहिदुल्लाह खान साहब अगर होते ना यहाँ पे सेनेट में, उन्होंने तय कर देना था 12 रुकनी इसको, लेकिन अब अफनान साहब जो है वो नहीं कर सके। इनसे पूछेंगे क्यों नहीं कर सके। इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं और मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। अफनान भाई, सवाल तो बाद में शुरू करूँगा, पहले तो आपने क्यों नहीं की वहाँ पे सेनेट के अंदर कोरम की निशानदेही? आप चाहते हैं इलेक्शन मुलतवी हो जाए? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैंने तो जो है वो इसकी अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो जुम्मे वाले दिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जुम्मे के बाद जो है वो इजलास एक्सटेंड होगा और कोई सप्लीमेंट्री एजेंडा आ जाएगा। तो मुझे तो नहीं पता था कि कोई इस तरह का काम होने लगा। वो तो इत्तेफाक से मैं वहाँ पे था, तो जब इन्होंने सप्लीमेंट्री एजेंडा डाला तो, और जब उन्होंने वो रेजोल्यूशन पेश की, तो तब मैंने अपनी जो स्पीच थी वो तैयार करना शुरू कर दी। जी जी। क्योंकि मुझे ज़ाहिर है उस खड़े होकर उसके नहीं, मुझे तसल्ली दिला दे, आप तो नहीं ना इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते अफरान भाई? नहीं, मेरी तो तकरीर आप देख लेना, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने तो उसके खिलाफ, एक ही तो बंदा जिसने खिलाफ वोट दिया था,
जब करारदाद पेश हुई। मुझे मैं पता था- है आपने अपोज किया और था, मुस्लिम लेकिन अगर लीग- आप कोरम मैं की मुस्लिम निशानदेही लीग कर रहे थे तो नुमाइंदा- करारदाद ही बुलडोज हो जाती। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। भट्टी साहब, नहीं, अदालत मैं के वो- मुतालिक वो तहरीक, जिसने वो है कि जी जी इरफान भाई कंप्लीट करें, कंप्लीट करें। जिसने सबक, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपने सबक भी याद करना है और दूसरों को भी सबक याद कराना है कोरम की निशानदेही करके। मेरे भाई, ये मामला आपसे हम ठीक है जी, आपके वालिद की ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बड़ी चीज़ें। अच्छा जी, भट्टी साहब मुझे ये बता दें कि भाई सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस चल रहा है, क्यों तहरीक इंसाफ कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं कर रही उनके साथ? पहली बात तो ये कि अफनान भाई को कहें कि आपको छुट्टी मिल गई है, आपने सबक भी याद किया और आपको छुट्टी भी मिल गई। और आपकी 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 मौजूदगी जो थी वो महसूस हुई और आपने बिल्कुल तकरीर की। हाँ, कोरम का एक अलग, बहुत सारी चीज़ें, करारदाद पेश करने वाले रुकन को जो सेनेट के रूल्स हैं कि 7 दिन का नोटिस होना चाहिए, मुसवदा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा होता है, करारदाद ऐसी ना हो जो अवामी मफाद के मुनाफी हो, करारदाद 1 दिन पहले तमाम सेनेटर्स को दी जाती है ताकि वो पढ़ लें, नमाज जुमा के बाद सेनेट का इजलास होना, करारदाद एजेंडे पर नहीं थी, अचानक आई, अचानक रूल्स मुअत्तल, अचानक पेश हुई, अचानक मंजूर हुई, बिल्कुल ठीक, और कोरम पूरा ना था और सेनेट इजलास गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी। तो बहुत सारी। अब मेरा सवाल, आप आ जाइए जी इस अदालत पे कि जी बिल्कुल इस वक्त आप एक तो कामरान भाई बिल्कुल इस पे ना जाएं, ये हालात ऐसे हैं। देखिए, मुतनाज़ तरीन हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ के, अनफॉर्चुनेटली और फार्चुनेटली दोनों सूरतों में मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें हैं, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी है, मुतनाज़ तरीन फ़ैसलों वाली अदलिया है, मुतनाज़ तरीन सियासत है, मुतनाज़ तरीन हालात हैं और मुतनाज़ तरीन इलेक्शन का माहौल है। अब आप इसमें मत जाइए कि मिसाल के तौर पे कि ये साइफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब ने इमरान खान को मासूम लिख दिया। उसके बाद मुस्लिम लीगियों ने और पीडीएम ने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और अतरम मिनल्ला जो उनके फेवरेट जज थे उनको बंदियाल साहब के साथ मिला दिया और कहा गुड टू सी यू, एक दहशतगर्द को गुड टू सी यू से मासूम कहा जा रहा है। तो हालात ऐसे हैं कि वही मिसाल के तौर पे वही जस्टिस तारिक मसूद साहब जिन पर अदम एतमाद करते हैं तहरीक इंसाफ वाले कि आप उठ जाएं, जब वो हक में फैसला उनका 3 रुकनी बेंच देता है और कहते हैं उस 3 रुकनी बेंच की लेवल प्लेइंग में कहते हैं उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ, जी जी जमानत देते हैं 3 रुकनी बेंच इमरान खान को। जी जी आप जी बिल्कुल जमानत देते हैं तो फिर उसके हक में हो जाते हैं। और ये हालात ऐसे हैं ना कि अब बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही है इस जगह पे। फ़ायज़ ईसा काजी साहब और डेफिनेटली मैं इस ये एवरीबॉडी कैन फील कि एक है लेवल प्लेइंग फील्ड की केस था जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस उस वक्त थे सरदार तारिक मसूद, मंसूर अली शाह और अतरम मिनल्ला। दूसरा अभी ये फ़ायज़ ईसा काजी साहब का तौहीने अदालत का उसी लेवल प्लेइंग फील्ड का है, तो बिल्कुल उसमें डिफरेंट फील होता है, महसूस होता है कि फ़ायज़ ईसा काजी साहब की अदालत में जब बात होती है तो वो पूछते हैं कि ये कौन है फ़र्रुख हबीब, ये कौन है शेख रशीद, ये कौन है सदाकत अब्बासी, ये कौन है उस्मान डार। ये भी कह सकते थे कि ये दरख्वास्त गुजार नहीं है, इनका इस वक्त वकील कोई नहीं तो आप बात ना करें। और ये कौन है इमरान रियाज, कब से है लापता है भी कि नहीं। और जब आप तपश बर्दाश्त ना कर सकते हो तो किचन में खड़े ना हों। और फिर यानी बड़ी दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ के वकील अब वकील कम रह गए, सियासतदान ज़्यादा हो गए, आपसी उनकी लड़ाइयाँ भी हैं, नलायक नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ अदालत में, एक तरफ अदालत थी सरदार तारिक मसूद साहब की, उन्होंने कहा सीधी बात की, उन्होंने कहा कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे जमात को, पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई बैठे और ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। आप दूसरी तरफ देखिए, 2-4 जुमले मैं आपकी तवज्जो आपके आर्डर की तरफ ही दिलाना चाहता हूँ। लतीफ़ खोसा, हमें पता है अपने आर्डर का मत बोलें, चीफ जस्टिस खोसा साहब यहाँ खड़े होकर आप इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस, मुझे लग रहा है आप इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं चीफ जस्टिस। अब मुझे चीफ जस्टिस साहब से पूछना है कि जरदारी साहब बोल चुके हैं कि आगे करें इलेक्शन, मौलाना साहब बोल चुके हैं, MQM साहबा, अमीर मुकाम, फाटा सैनिटर्स, बाप सैनिटर्स, सेनेट करारदाद, उनका कोई नहीं जिक्र। ये जिनका इलेक्शन के लिए सवा सत्यानाश हो चुका है पीटीआई का पिछले 1.5 साल से, वो इल्तवा चाहते हैं। आगे आइए। अच्छा, उन्होंने हमारा इंतखाबी निशान ले लिया खोसा,
लतीफ़ खोसा, कौन सा इंतखाबी निशान? चीफ जस्टिस साहब मासूमियत से पूछते हैं। आप किस जमात के उम्मीदवार हैं चीफ जस्टिस? मैं पीटीए का उम्मीदवार हूं खोसा साहब। कि आपने पीपल्स पार्टी छोड़ दी चीफ जस्टिस? अच्छा, फिर एक आखिरी जुमला, टीवी पर हमने देखा कागजात नामजदगी छीने जा रहे जस्टिस मुसर्रत हलाली, सारी दुनिया देख रही, मैं नहीं देख पा रहा चीफ जस्टिस। मैं उस वक्त चीफ जस्टिस को दिल कर रहा था कहूं कि अपने टीवी का एंटीना ज़रा दुरुस्त समेत में कर लें, या केबल वालों को कहें कि सारे चैनल आपके के टीवी पे आने चाहिए। तो एक तरफ वो है, पॉइंट आ गया आपका माहौल बड़ा मुतनाज़ तरीन है, तो इसलिए बॉल टू बॉल साहब जो है कोई भी खुश नहीं होगा, सारी सियासत अदालतों में हो रही है। भट्टी भाई, जरा आपको शायद इसलिए बदगुमानी ना हो रही हो कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट पहली दफ़ा हो रहा है हमारे यहाँ। अदरवाइज ये जो जजेस साहिबान हैं, मौजूद जजेस साहिबान, जिन पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, हमारी अदालती सिस्टम इन पे चल रहा है, ये इस तरह के रिमार्क्स देते हैं और इस तरह की तकरार वकला से होती है। अब आप सोचे ना कि आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो आप कोर्ट आपने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन अब वहाँ खड़े में तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं, जो पीपल्स पार्टी से गए थे, नाम अभी आपने लिया, नाम मेरे से निकल गया उनका, खोसा साहब खोसा साहब जो हैं वो, उनको पता ही नहीं है कि 22 तारीख का जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को, वो 26 तारीख की, उसकी 26 दिसंबर की रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है इलेक्शन कमीशन की, और वो जिरा कर रहे हैं चीफ जस्टिस के साथ और करी जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस कह रहे हैं आपने रिपोर्ट पढ़ी है, उनको पता ही नहीं कि रिपोर्ट आ गई हुई है, और रिपोर्ट पढ़े बगैर वो जिरा किए जा रहे हैं। तो वो भी तो अदालत का टाइम वेस्ट हो रहा है ना। और दूसरा, भट्टी साहब आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्या लेवल प्ले फील्ड देगी यार, ये तो ऊपर की एक जंग चल रही है, आप जानते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट करिए तहरीक इंसाफ जा के, वो उनके और इतने अहम केसेस हैं जिन पर उन्होंने करना है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाके क्या एसएचओ को कहेगी कि जी वो डार किधर गया, डार साहब किधर गए, या फलां बंदा किधर गया? ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है ना, उन्होंने करना है ये काम। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इस बारे में वो सोच रही होगी यार ये लोग कौन है जो आके तो हमें हमारा टाइम वेस्ट करे इतने। वो क्या ख्याल है भट्टी साहब, वुड यू एग्री? बिल्कुल बिल्कुल, यही आपके और चीफ जस्टिस साहब के ख्यालात बहुत मिलते हैं, यही कहा उन्होंने। अच्छा अफरान साहब, आप काम ही नहीं करने दे रहे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, एक आखिरी बात के ये जी बोले खोसा साहब, खैर से मैं हैरान हो रहा था, खोसा साहब वही वकील है, अयान अली के वकील थे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आप देखिए क्या ट्रेंड चल रहे होते थे। अब तो पॉइंट आ गया आपका, हर दिल अजीज है, पॉइंट आ गया। अफरान भाई, मैं तो हैरान हूँ कि सारा कुछ आपके हक में हो रहा है, पूरी हवा आपके हक में मुवाफिक नजर आ रही है। आज जो है वो शरीफ फैमिली ट्रस्ट केस भी खत्म हो गए। कल नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने बड़ी हैरानकुन बात कही और मैं हैरान रह गया उनकी बात सुन के। पहले आप उनकी बात सुन लें, उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा। सिर्फ मियां जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात कही है ना कि नवाज शरीफ साहब अभी भी गू मगू की कैफियत में प्राइम मिनिस्टरशिप के स्लॉट, वो सुनवा दें जरा जी। जहाँ तक न्याजी साहब का कहना है तो मैं उससे भी इत्फाक करता हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर जो साबका अदवार में होता है और इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे आता रहा है, हालांकि नवाज शरीफ ने हमेशा जहाँ पाकिस्तान के लिए सर्व किया वहाँ बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया है कि मेरे मामलात ताकतवर हलकों से ठीक रहें, मगर इल्ज़ाम हम पे आता है कि नवाज शरीफ साहब को खर्चा है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे दोबारा ताकतवर हलकों से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को ये ख्वाहिश नहीं है कि हर दो शक्ल में या हर शक्ल पे मेरी बात सुने, आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। मतलब वो जब तक तमाम अदारे आइनी कानूनी हदूदो क़यूद में रहते हुए एक पेज पे ना आएंगे, पाकिस्तान को तरक्की की पटरी पर फिर से नहीं चढ़ाया जाएगा। आज आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का रास्ता हमवार किया जा रहा है, ये फैसले भी नवाज शरीफ के लिए हैं। देखें कभी एवन फीड, कभी दूसरा तीसरा, सब से वो बरी हो गए हैं। मगर मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आइनी हदूदो क़यूद में इसी तरह रहा जाए कि इलेक्शन के बाद भी वो यकीनी बातें हों और नवाज शरीफ साहब आप रिपीट पे जाके ना ये शो देखिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अपना जवाब सुनेगा। आप मुझे कह ये रहे हैं कि जी अभी तक तो सब मामला ठीक चल रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि बाकी के तमाम ताकतवर इदारे जो है इलेक्शन के बाद भी अपनी आइनी हदूद और क़यूद में रहें, प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम ना करें या प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई ऐसा मसला ना हो, तो तब वो फैसला करेंगे। आपने ये बात दुरुस्त कही, मगर मैं जो अगली बात कहना चाहता था, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आज भी उनको सहूलतकारी मुख्तलिफ जगहों से ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। ये है वो बात जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब में पड़े अंदेशा
अफरान साहब, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट नहीं है इस वक्त तक, अभी सोच रहे हैं वो? नहीं जी, इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। हमारी कैंपेन की बुनियाद भी इसी के ऊपर ही है और मुझे यकीन है कि वो जो है वो इंशाल्लाह अवाम के वोटों से इलेक्शन जीत के वज़ीर आज़म बनेंगे। जहाँ तक बात रहेगी ये मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन, यही मैं पूछ लगा था, तो मैं इसके ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। जी जी जी, बताइए बताइए। जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये मुझे बताएं कि वो जो साकिब निसार था उसने RTS बैठा दिया, उसने कहा रिकाउंटिंग नहीं होगी। जी जी, वो बड़ा ज़बरदस्त A1 इलेक्शन था। उसने सारी की सारी PMLN की लीडरशिप को जेल में डाल दिया। वो बिल्कुल मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन नहीं था, वो बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। लाखों लोग पोलिंग स्टेशनों में घुस गए बंदूकें लेके और पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया हमारे। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। ये है क्राइटेरिया, मतलब कि हमारे लोगों को तोड़ा, हमारे लोगों ने टिकटें वापस की इलेक्शन से पहले, और उसके बावजूद जो है ये जो है हमारे भाई कह रहे हैं कि जी ये मुतनाज़ा तरीन है। वो बड़ा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन था। तो बात ये है कि साकिब निसार साहब ने जो कारनामे अंजाम दिए, उसके बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद एक बड़ी सी सेरेमनी करते हैं, उसमें उनको शील्ड देते हैं कि ये ले जी नया पाकिस्तान बनाने वाले साकिब निसार साहब हैं। ये है इनका लेवल प्लेइंग फील्ड। ये लेवल प्लेइंग फील्ड ये मांगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको इसी तरह दोबारा जो है वो वज़ीर आज़म बनाया जाए। और क्योंकि इनको वो वाली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जिसके अंदर इनके हर कोई जो है इनके हिसाब से चल रहा हो, तो ये जो है मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है। भाई आप मुझे बताएं, साकिब निसार का एक फ़ैसला है, उसके अंदर वो ये कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा और ख्वाब में मुझे पता चला तो मैं इतना जुर्माना करूँगा। ये आपने क्या कहते हैं क्राइटेरिया रख दिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। इस तरह के लोग जो हैं वो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, तो ये जो है भट्टी साहब आपने क्यों कह दिया मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन? उस वक्त आप लोग इनके हक में बोलते थे। जी 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 जी, आप सही फरमा रहे हैं। इनके हक में बोलते थे ना। जी 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 जी, आप सही कह रहे हैं। तो मैं उस इमरान खान वक्त के हक सोचना में चाहिए बोलता था। रहा अब जब तक कि उन्होंने बुज़दार को अपॉइंट नहीं किया CM पंजाब। मेरे में इतनी अखलाकी जुर्रत है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के जिस तरह कारकुन जो है वो लीडरों को खुदा मान के सजदा करते हैं और वो अगर छींकें भी तो कहते हैं ये वाह वाह वाह, इनकी तबीयत कितनी अच्छी है इस वक्त। वो स्याह करे सफ़ेद करे, पॉलिटिकल पार्टी के बेताशा करोड़ों कारकुन ऐसे मैंने देखे हैं, ऐसे भी जिन्होंने अपने लीडरों को खुदा बनाया हुआ और सजदा करते हैं। तो इमरान खान ना मेरा खुदा था, ना खुदा हो सकता है, ना कोई और होगा। तो अल्लाह ने मुझे शऊर दिया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। भट्टी साहब तो अपनी बात में बात करेंगे। मैं भी इमरान खान के हक में बोलता था जब तक कि उसने नहीं अपॉइंट किया अपना उसको बुज़दार को। जैसे ही वो पावर में आए इमरान साहब, उन्होंने बुज़दार को अपॉइंट किया, बुशरा बीबी के मातहत फैसले किए, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की, तो ऑब्वियसली मैंने उस पर अपना जायज़ क्रिटिसिज्म किया। तो भाई हम वो कोई कठपुतली थोड़ी हैं अफरान भाई, पॉलिटिकल वर्कर्स की तरह। यहाँ तो पाकिस्तान का तो अलमिया ये है कि हमारे यहाँ पे आप मुझे बताएं दुनिया की जितनी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसीज है ना, इंडिया की मैं बात करता हूँ, मैं उसको भी नहीं मानता, ना बांग्लादेश की बात करता हूँ, जहाँ से आपने सिस्टम लिया वेस्टर्न। आप बताएं वहाँ पे कौन बंदा है यार जो 25-25 साल प्राइम मिनिस्टर रह रहा हो, फिर जब वो मरे या वो जाए दुनिया से, उसका बाप उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका पोता, उसका नवासा। ये तो यहाँ पे तमाशा बनाया हुआ है डेमोक्रेसी के नाम पे। ये तो खानदानी पना है, खानदान क्रेसी है, डेमोक्रेसी थोड़ी है। और अवाम को जाहिल रखा जाता है, अवाम को पागल बनाया हुआ है। कोई मजहबी कल्ट बना के बैठा हुआ है तहरीक इंसाफ, कोई अपना वो जो है वो दूसरा कल्ट बना के बैठा हुआ है PMLN, कोई और कल्ट बना के बैठा हुआ है पीपल्स पार्टी। तो मेरे भाई बिल्कुल हम जिसको सही समझते सही कहते हैं। नवाज शरीफ साहब की भी सही बातें उनको सही कहेंगे, जो गलत होगी वो हमारे खुदा थोड़ी हैं यार। जी अफरान साहब फरमाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, किसी के भी खुदा नहीं है वो किसी के भी खुदा नहीं है। हमारे भी वो लीडर है। खुदा का तो मतलब कि बहुत उस दर्जे पे तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। मैं सिर्फ आपको जो आपने कुछ पॉइंट किए उसको मैं एड्रेस कर लूं। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट 16 साल अमेरिका का सदर रहा। तो उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये गलत है, उन्होंने लॉ बना दिया कि 2 दफा ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। सर आप पूरी बात करें ना अफरान भाई, पूरी बात करें। जब वो रोजवेल्ट 4 दफा प्रेसिडेंट रहा, मेरी गुजारिश तो सुन ले। जी, और वो मरूसियत की बेस पे नहीं रहा, परफॉर्मेंस की बेस पे रहा। हाँ जी, नहीं मेरी गुजारिश जी बताएं आपसे बात हो रही है। क्या कैनेडी फैमिली जो है वो मरूसियत नहीं है? क्या बुश फैमिली मरूसियत नहीं है? ओ भाई, क्या ये जो डेविड कैमरॉन है इसका बाप सियासतदान नहीं था? जॉन एफ ये देखिए
हम पता नहीं किन मसाइल में उलझ सर, गए मेरी हैं। बात सुने, मेरी बात हम सुने, हम जो हम मेरी बात अवामी सुने, मसाइल सर। हल करने की जगह हम मेरी बात पता नहीं सुने। किन अफरान मसाइलों के भाई, अंदर बात घुस तो गए सुने, हैं। आपने एक बात की, मसला उसका- इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे नौकरियां हो, यहाँ पे आसूदगी हो, यहाँ पे हम इस चक्कर में लगे हैं सर, कि ये मेरी नहीं बात तो हो, सुने, हमारी मैं पसंद आपको के ये- तो भाई आवाम आप डिसाइड ठीक कह रहे हैं, हमारा मसला आवाम माशी अगर कहती है आसूदगी तो ठीक है। सुन तो लें सर, सुन तो लें। फ्रैंकलिन माशूई आसूदगी है, इखलाकियात है, आप जो आइडियोलॉजिकली रूजवेल्ट की यार, जो है आप वो सुन तो अपने लें सर, कौम को सीधा इखलाकियात को करने छोड़े ये ना, हमारी मसाइल सियासत से क्या है। ताल्लुक? हम जो मेरी है बात वो तो किसी सुन। और तरफ निकल गए। नहीं, मैं किसी और तरफ नहीं गया, मैं सही जगह पे हूँ, सुन लें। जी। रूजवेल्ट का ये जब वाकया हुआ तो अमेरिका ने रियलाइज किया, हालांकि रूजवेल्ट कोई मॉरूसियत की सीट पे नहीं आया था ना, उसके बाप की वजह से उसको थाल में रख के मिल गई थी फिर बुश- प्रेसिडेंटशिप। सर बात तो मैं आपकी बुश बात फैमिली बोल का रहा हूं, सुन तो बताएं। ले सर, सुन तो ले, फिर आप बोल लीजिएगा ना। ना रूजवेल्ट का बेटा या बेटी कि क्योंकि वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं या वो कोई खान होंगे या वो कोई मरियम नवाज साहिबा होंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ऐसा नहीं है। वो मेरे, और जहां तक आपने बुश फैमिली का बात किया, जॉर्ज बुश जो सीनियर है, उसका जो बेटा बना है प्रेसिडेंट, आपको पता है उसकी स्ट्रगल क्या है? पहले वो कहां गवर्नर लगा, कहां वो मेयर बना, कहां से उठ के आया। ये थोड़ी है कि struggle नहीं है। वो बाप के बाद कोई उनकी struggle नहीं है डेमोक्रेटिक उसकी। रिपब्लिक पार्टी का सीधा ही प्रेसिडेंट बन गया या वो नायब उसका सदर बन भाई भी गया। गवर्नर है। जी, गवर्नर भाई भी बनाना गवर्नर पहले, है। पार्टी का उसका प्रेसिडेंट भाई बन गया तो फ्लोरिडा का प्रेसिडेंट गवर्नर बन भी गया, रहा मैं ये है। कह रहा हूं। खैर आगे चलते हैं सर, इसमें क्या मैं आपसे लंबी चौड़ी बहस नहीं, करूं? मैं ये कह रहा हूँ कि बाप सदर था, बेटा सदर है, भट्टी साहब, बाप ने भी 8 भट्टी साल साहब, लगाए, बेटे ने भी 8 बात साल ये लगाए, कि आप- भाई जो है वो गवर्नर है, एक और भाई जो है सर वो सारे important मेरिट है। पे, देखिए, यहाँ मैं पे यही आपको मौरूसियत समझा- पे फर्क ये है। important, किसी पॉलिटिशियन की औलाद पे मेरी सियासत गुजारिश करने सुनिए, में ये सारा पाबंदी नहीं मौरूसियत है। ये कौन कह रहा है सारी पाबंदी है? मौरूसियत है जो मैंने आपको गिनवाई है। Anyhow, पाकिस्तान का but मसला मौरूसियत नहीं है। सर वो आपको यही पाकिस्तान सूट का करता मसला है जो इस वक्त। है वो हमने ये आपको नौकरियों यही का सूट करता है, जो आप ये अपना खून भी बहा आसूदगी देंगे का ना, मसला है, हमारे आप और मसाइल है। PMLN के सदर नहीं बन हम सकेंगे, गुर्बत खत्म को होगी खत्म बात। करें या इन चक्करों में ठीक पड़ है, जाएं। ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ ना, आप अपना हम खून भी गुर्बत दे को देंगे, खत्म आप करें सदर या नहीं बन इन सकते non-issues को PMLN के। पकड़ें। अच्छा जी, भट्टी साहब, ये जो मैं क्यों आप नहीं बन सकता? जब जावेद हाशमी साहब सदर थे, जावेद हाशमी साहब 8 साल वो सदर है इस सदर पार्टी थे के। जिस वक्त नवाज क्या- शरीफ साहब क्या बाहर भाई थे? साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे? हाशमी शाहिद साहब खान जेल में अब्बासी थे। साहब जो है वो जेल में सर। शाहिद खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। शाहिद अफरान खान अब्बासी साहब साहब, प्राइम मिनिस्टर आपको थे। क्या हो गया? सरदार उस याकूब वक्त खान नासिर सदर रह जिस चुके वक्त पार्टी जावेद के। हाशमी को सदर बनाया था, उस वक्त सदर बनने को तैयार कोई नहीं था। थे ना? मुशर्रफ साहब का आपने मार्शल्ला कहा नहीं बन था, सकते, मैंने कहा जेल थे- में थे थे हाशमी कि साहब, नहीं थे? और नवाज शरीफ साहब थे इजराइल कि में थे नहीं थे? सुरूर पैलेस में। आप सवाल का जवाब दे, थे कि नहीं थे? आपने ओ भाई, कहा नहीं इस बन मुश्किल सकते, हालात मैंने में कहा तो कोई बन भी सकते सदर हैं, बन ये जाएगा। देखिए मिसाल आपके मतलब सामने। वो तो आप चाहेंगे किसी को भी सदर बना दे, कोई भी सदर नहीं बनेगा, ऐसे हालात वो बनकर मेहरबानी है शाहिद हाशमी खान की। अब्बासी कैसे बन गया? शाहिद खान अब्बासी साहब भी तो प्राइम क्योंकि मिनिस्टर पंजाब बने की ना? नवाज भाई साहब अच्छा, जो है वो सुन ले, चीफ सुन ले, मिनिस्टर सुन ले। बने, सुन ले खोला यार, साहब चीफ सुन ले, मिनिस्टर सुन ले। बने। जिस ये तो कोई मीटिंग बात में नहीं है। डिसाइड हुआ था, आप मेरी भी सुने ना फिर। जिस मीटिंग में डिसाइड हुआ था, उसमें डिसाइड हुआ था कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा नहीं, मैंने पंजाब की सीएमशिप नहीं छोड़नी, तो उन्होंने शाहिद खान को बना दिया। वो कोई ऐसे थोड़ी जो भी फैसला है, हुआ था। आपका बात का जवाब ये नहीं है। मेरी बात का ये यही है कि वो जवाब बने है। कि नहीं बने। मजबूरी सवाल में का आप जवाब लोग ये है। किसी को भी बना सकते हैं जब जवाब हालात तो ये है खराब कि वो हो, बने। लेकिन बिल रजा नहीं बनाएंगे सदर भी आप। बने, चीफ मिनिस्टर भी बने, वजीर आजम भी बने हम इसी आगे पार्टी चलते हैं, से। इस पे मैं ये किसी कह रहा और हूं। दिन बहस कर लेंगे, ऐसी क्या बात है, ये चलेगी। भट्टी ठीक है। साहब, योर टेक, मतनाज़ा तरीन इलेक्शन को कहा आपने। पहली बात तो ये है भाईजान के सच तो ये है, जावेद हाशमी साहब की एक किताब है, उन्होंने अपनी जेल की डायरियों पे या जेल की रुदाद लिखी है। उसमें वो लिखते हैं कि कैसर शेख जो चनियोट का MNA था, वो मुझे मेरी मदद करता था और मेरी हेल्प करता था, मुझे वसाइल पहुंचाता था, खाना पीना, दवाई दारू, मुलाकात। तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और अल्लाह बख्शे कलसूम नवाज साहबा, ये तीनों ने उनको वहाँ बुलाया लंदन में और कहा कि हमारे मुकाबले में लीडर पैदा कर रहे हो। उसने कहा जी वो तो आपकी पार्टी का सदर और आपके लिए जेल और मारे खा रहा है, और आप उन्होंने कहा बंद करो, हमारे मुकाबले में लीडर, उसकी मदद करना बंद करें। कैसर शेख ने, कहते हैं जावेद हाशमी साहब, के मुझे आके कहा कि भाईजान आज के बाद मैं उतना ज़्यादा खुल के नहीं आपकी मदद कर सकता। और जावेद हाशमी साहब की किताब पढ़ने लायक है कि उस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जो पतली गली से निकल के जद्दा चले गए थे, मारें खाई, जेलें और ब्रेन हेमरेज, और आज उनका क्या हाल हो गया सेहत का। दूसरी बात, काबिल एहतराम, अल्लाह मगफरत करे, बख्शिश फरमाए, बहुत अच्छे इंसान थे और हमसे मोहब्बत करते थे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब। उन्होंने क्या कहा था? इनकी पार्टी के कहने पे कहा था कि धरनों के पीछे कोई है, वापस नहीं आने दिया, वहीं से इस्तीफा ले लिया। जब नवाज शरीफ साहब को खुद कुर्बानी देने की चाहिए थी, उस वक्त उनसे कुर्बानी ले ली, और फिर बाद में वही बातें की जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने की थी उधर वो इंटरव्यू में।
तीसरी बात, जब डॉन लीक्स आई, तारिक फातमी और परवेज रशीद को कुर्बान कर दिया और फिर आप बच गए, लेकिन फिर का वही बातें की जो तारिक फातमी और परवेज रशीद कर रहे थे। अब आ जाइए इस मुतनाज़ तरीन इलेक्शन। क्यों कह रहे हैं आप भाईजान, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि 2018 के इंतखाबात कोई आइडियल इंतखाबात थे, या मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि साकिब निसार साहब को पूरे दुनिया का चीफ जस्टिस लगा दो, वो इतनी आला कारकर्दगी वाले थे। और अगर आप आरटीएस की बात करते हैं तो पिछले 1.5-2 साल में, अभी चलो 1.5-2 साल छोड़े, ये निगरान हुकूमतों से इस निगरान हुकूमतों का आरटीएस बैठ चुका है, पंजाब हुकूमत का आरटीएस बैठ चुका है, अदलिया का आरटीएस बैठ चुका है, नैब का आरटीएस बैठ चुका है, एफआईए का आरटीएस बैठ चुका है। सर, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, अफरान भाई ने सारा टाइम ले लिया आज, और मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आपने मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन पे आपकी अपनी राय है, लेकिन पॉइंट ये है कि इस पे आके बात करेंगे जब वापस आएंगे। NA 119 मरियम नवाज साहिबा बामुकाबला तहरीक इंसाफ, कांटेदार मुकाबला है। लोगों की क्या राय आपको लाइव सुनवाएंगे, लाइव से बाद अभी दिखाएंगे ब्रेक के बाद। अब से कुछ देर बाद मैं आपके सामने आपको ले जाऊंगा अवाम में, NA 119 में, जहां पर मरियम नवाज साहिबा बामुकाबला तहरीक इंसाफ और अलीम खान भी मुकाबले पे हैं। यहाँ का बड़ा अहम इलाका है, उसका आपको बताएंगे कि इलेक्शन में लोग रिजल्ट किसको वोट करने की ख्वाहिश रखते हैं, और ये बड़ा अहम इलाका है कि उसमें ज़मान पार्क भी आता है। लेकिन पहले मज़र अब्बास साहब, बहुत माजरत, DSNG हमारी ख़राब होगी, दूसरी भेजी आपके पास, आपको मिस किया प्रोग्राम में। डिस्कशन ये चल रही थी कि भट्टी साहब कह रहे थे कि मतलाज़ा तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से लेके इलेक्शन कमीशन सब कुछ मतलाज़ा। अफरान जो हमारे भाई हैं वो ये कह रहे थे कि जी ये कौन सा पहली दफ़ा हो रहा है, 2018 में इससे भी ज़्यादा मतलाज़ा इलेक्शन हुए थे, और अब की दफ़ा तो कोई मतलाज़ा नहीं है इलेक्शन उस तरह। आपकी क्या राय है सर, मदर साहब? शुक्रिया कामरान। देखिए, मैंने सुना था थोड़ा सा, अफनान जब बात कर रहे थे, और भट्टी साहब का पूरी तरीके से मैं नहीं सुन सका था। बहुत सीधी सी बात है, पाकिस्तान में इलेक्शन थ्रू सिलेक्शन होता है। पाकिस्तान में जिस तरीके से भी अब तक, और किसी भी इलेक्शन को उठा के देख लें, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई इलेक्शन गैर मुतनाज़ा रहा हो। बदकिस्मती ये रही है कि हमने इम्प्रूव नहीं किया, और जो जमातें ज़्यादा हुकूमतों में रही हैं उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि उन्होंने ऐसी कानून साज़ी नहीं की कि आज जो इलेक्शन हो वो गैर मुतनाज़ा हो। ये वक्तन फ़वक्तन, अभी मैं अफनान ही की गुफ्तगू सुन रहा था। देखिए, हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की मिसालें नहीं देनी चाहिए। वहाँ अगर कोई लेगेसी फॉलो भी होती है तो वो थ्रू एक पॉलिटिकल प्रोसेस होती है। यानी अगर कोई किसी का बेटा इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में आता है तो उसकी पार्टी पहले उसको उस पार्टी की सदारत का इलेक्शन लड़ना पड़ता है उसको। जी। हमारे यहाँ तो पार्टी में इलेक्शन ही नहीं होते। बिल्कुल, मैं भी यही कह तो रहा था। वो एक तरीक़ाकार होता है, तो हमें दूसरों की मिसालें नहीं देनी चाहिए। असल चीज़ ये नहीं है कि कोई आपके फैमिली मेम्बर पॉलिटिक्स में आए तो कोई गलत बात पाबंदी कोई नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई ख़राबी नहीं होती, बिल्कुल ठीक। लेकिन थ्रू प्रोसेस आता है। अच्छा मजहर साहब, आपने जो बात की है ना कि पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा थ्रू सिलेक्शन होता है, तो इस वक्त किसकी सिलेक्शन हुई है या होने जा रही है? किसकी नहीं हुई है? किसकी नहीं हुई है? सबकी हुई है। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूं। 18 में इमरान खान की हुई थी, 24 में किसकी होने जा रही है? सर 18 नहीं, मैं तो इमरान से भी, देखिए, जहां पॉपुलर लीडर्स होते हैं, अगर वो अपनी पॉपुलैरिटी के बेस पे इलेक्शन जीत रहे होते हैं तो उनको, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उन्हें चलने नहीं दिया जाता। 88 में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ IGI बना दी गई। 90 में मेहरान बैंक असगर खान सर आप ठीक कह रहे हैं। 2024 में किसकी सिलेक्शन हो रही है, मैं ये पूछ रहा हूं। 2024 में जिसकी भी सिलेक्शन होगी, देखिए इस वक्त क्या लगा रहा है, मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ हो जाएंगे। जो एक चीज़ डिफ़िकल्ट हुई है, हमें नज़र आई है पिछले चंद सालों में, वो ये कि पहले तो एक डायरेक्टली होता था कि सिलेक्टर्स खुद सेलेक्ट कर लेते। अब एक जुडिशल एक्टिविज़म भी हमें नज़र आया है वक्तन फ़वक्तन सालों में, ख़ासतौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद से, कि कोर्ट नंबर 1 इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव कोर्ट हो गया है कि मैं बेंच देख के फ़ैसले बता देता हूँ कि ये बेंच है तो ये फ़ैसला आएगा, मुमकिना तौर पे ये फ़ैसला आएगा, और सरप्राइजिंगली वही होता है, तकरीबन उसी तरह की चीज़ें होती हैं। ये ख़ुद जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर लोग बेंच देख के फैसले जो है विजुलाइज कर लें तो इससे ज़्यादा तो बड़ी अहम बात बताई है सर, बड़ी खोल के आज कोई भी फैसला, बिल्कुल, आज कोई भी फैसला जो है वो ऐसा नहीं है
कि जो आपके लिए और मेरे लिए सरप्राइजिंग हो। ये नहीं कि मैं लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन दुरुस्त था, पहले दिन से गलत था। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून की 1997 में 2/3 मेजॉरिटी थी। ऐसी क्लॉजेस को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला क्यों नहीं गया? ऐसी चीज़ों को हम सारी चीज़ें जुडिशरी पे क्यों डाल देते हैं? पार्लियामेंट ने अपना रोल क्यों नहीं प्ले किया जब वो अपना रोल प्ले कर सकती? बिल्कुल सही। क्या 18वीं तरमीम में यह मौका नहीं आया था कि ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाली क्लॉजेज हैं इनको हटा दिया जाता? 18वीं तरमीम में क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल जरा ठीक। मालूम तो करें, अफनान जाके एहसन इकबाल और दूसरों से रज़ा मालूम रब्बानी करें साहब से पूछें कि ये 18वीं तरमीम में बिल्कुल जब इस ठीक। बात पर बात हुई थी तो उनका क्या मौक़िफ़ था अंदर? क्योंकि ज़ाहिर है पार्टी उसकी चीज़ें बाहर नहीं आ रही थी। तो मेरा बिल्कुल ख्याल है सबको इंक्लूडिंग इमरान खान ने बहुत सियासी गलतियां की हैं और मेरे नुक्ता नज़र से उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी 2023 में जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व की। बिल्कुल ठीक। ये उनका मेरा ख्याल है पॉलिटिकल सुसाइडल था, इसलिए कि आपके पास 60% पाकिस्तान था, आपको अगस्त तक सिर्फ इंतज़ार करना था इलेक्शन। बिल्कुल ठीक। आप अगस्त तक ही इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर सके और आप एक एडवेंचरिज्म में चले गए। उस एडवेंचरिज्म के नताइज हमारे सामने और बिल्कुल खुद ठीक सबसे सर। ज़्यादा उनकी पार्टी को भुगतने पड़े सर उसके। बिल्कुल ठीक। यही वक्त- पीएमएलएन को है। बिल्कुल ठीक। पीएमएलएन शुड रियलाइज कि पीएमएलएन ने पिछले 30-40 सालों में क्या सियासी गलतियां की। मेरा ख्याल में उन्हें ये रियलाइजेशन होता भी है तो बदकिस्मती से हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। यही मेरे लिए आज जो सिचुएशन है 2024 में जो भी आएगा, जो भी वजीर आज़म होगा, बी अश्योर्ड he will not be an elected prime minister, he will be a selected prime minister. वाह अफरान साहब, इफ जो कोई भी आएगा अगर आपकी पार्टी समझ आएगी तो यू विल बी द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। देखिए बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है वो बिल्कुल अंडरमाइन कर दें ये बात करके, तो इसके ऊपर मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस है। आप किसी एक MNA का MPA का इलेक्शन prove कर लड़ें, सकता हूँ। आप कैंपेन करें, आप हल्का चलाएं, आपको पता चलेगा कि इलेक्शन प्रोसेस पाकिस्तान में है क्या। ये इतना सीधा साधा मामला नहीं है कि बस जो आराम से कोई टिकट मिले और बन जाता है। इसको ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है। मदर साहब और फिर आप कैसे प्रूफ parliamentary कर form of सकते हैं? democracy के कोई अफरान भाई वक्त presidential- बड़ा कम है। मेरी गुजारिश कामरान मैं 1 मिनट लूंगा। कामरान मैं 1 पीएमएलएन मिनट के लूंगा। मेरी जी गुजारिश जी बोले मेरी गुजारिश सुन ले, मैं 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए हमें उड़ने से पहले दौड़ना आना चाहिए और दौड़ने से पहले चलना आना चाहिए। हम इसको उल्टा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जी ये देखें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। ये भाई आप पहले जो अपने प्रोसेस को तो चला लें। इस मुल्क में तो पॉइंट आ गया process सर ही नहीं चल क्विकली। पाता मदर साहब 1 मिनट आपके पास बताने के लिए, कोई आ मैं जाता है उसको आगे सर्वे खराब। दिखाना है लोगों को। जी मदर साहब। मैं बहुत सिंपल सी बात करूंगा। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान अभी सीट एडजस्टमेंट हुआ है। हाँ जी, मैं पीएमएलएन से कहूंगा कि जाके MQM वालों से पूछे कि 2018 में उनके साथ क्या हुआ था। उनसे जाके मालूम करें ना कि मैंने उनको खुद इलेक्शन उनके लड़ा साथ वहाँ क्या से, मुझे हुआ पता था। है क्या हुआ था। अदम एतमाद की क्या हुआ था? तहरीक वो कह रहे हैं मैंने उनसे इलेक्शन किसने बताया कहा क्या था हुआ कि था? जाके इमरान खान के खिलाफ वोट दो। बहुत सामने सी सिंपल सी चीजें हैं अफनान। आपने अभी बहुत अच्छी पोजीशन ली थी नेशनल असेंबली में, जब सेनेट में आपने बहुत अच्छी तकरीर की थी। गो के कोरम की निशानदेही भूल गए थे पॉइंट आप, आ गया जी। लेकिन आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी। कोरम मैं की जाके निशानदेही भूल कहूंगा, गए थे ये आपने मैंने एक नहीं कहा। एग्जांपल मांगी ना सर अब अवामी सर्वे, उसके बाद भट्टी साहब उस पर आपने तजिया करना है। NA 119 मरियम नवाज साहिबा बामुकाबला तहरीक इंसाफ और अलीम खान साहब की पार्टी। सुनवाएं जी। नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ। तरीके लब्बाई को, शेर को, वोट इमरान खान, शेर को डाल, नवाज शरीफ, इमरान खान को, शेर को, PTI को, किसी को भी नहीं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कुर्सी इंशाल्लाह। TLP किसी को भी। नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वोट खान साहब का जी। नून लीग को, नवाज शरीफ का, इमरान खान, PTI। किसी को भी नहीं, कोई काबिल ही नहीं इसके। किसी को भी नहीं। इंशाल्लाह इमरान खान जी। मियां साहब, इमरान खान। या का नाबुदो या का नस्ताइन। शेर को, इमरान खान। वोट नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ को देना, शेर को, PTI, खेल इमरान खान को। लब्बैक को, लब्बैक, नून लीग, इमरान खान को। जिन्हों दिल करेगा दांगे वोट। जमात इस्लामी, शेर, नवाज शरीफ शेर। वोट अभी तो कोई आइडिया नहीं है। नवाज शरीफ को, PML। वोट किसे नहीं देना। PTI का वोट है। PTI को देंगे। इमरान खान, इमरान खान,
इमरान इमरान खान नो लीग पीटीआई पीटीआई इमरान खान का किसी को नहीं देंगे लब्बैक तरीका लब्बैक पाकिस्तान नवाज शरीफ को किसी को भी नहीं इमरान खान को शेर वोट शेर दा इमरान खान इमरान खान जिंदाबाद किसे नहीं पीपल पार्टी पीपल पार्टी नवाज शरीफ को इमरान खान की हैं बस किसी को भी नहीं देंगे वोट किसी को भी नहीं देंगे मैंने किन्हें नहीं देना कोई जनरल अलीम खान हो अलीम खान तो अब किसी को भी नहीं देते। नवाज शरीफ इमरान खान इमरान खान को इमरान खान को काबिल है कोई वोट लेने की इंशाल्लाह इमरान खान नवाज शरीफ नवाज शरीफ को वोट पीटीआई को किसी ने नहीं बोल इनको दूंगी नवाज शरीफ साहब को वोट किसी को भी नहीं वोट फिलहाल किसी को भी देने का जहन नहीं है। इंशाल्लाह पीटीआई अलीम खान को सर दे पीटीआई इमरान खान को इमरान खान खान साहब को नवाज शरीफ नवाज शरीफ नून लीग को बब्बर शेर 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 बब्बर शेर और नवाज शरीफ का जी नवाज शरीफ का भाई यार मैं कहे वोट नून लीग को इंशाल्लाह नवाज शरीफ को नवाज शरीफ का होगा नवाज शरीफ नून लीग को नवाज शरीफ को नून लीग को नून लीग मियां नवाज शरीफ को नून लीग इमरान खान खान साहब इमरान खान कहे नहीं देना अभी कोई सोचा नहीं है इमरान खान भाई इमरान खान तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह तरीके साहब पीटीआई को इंशाल्लाह इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान बल्ले को देख नवाज शरीफ को कहते हैं पीपल पार्टी को शेर नून लीग को देंगे दे देंगे यार जिन्हों देना है वोट जो दिल मुतमिन ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਂਗੇ अब्दुल अलीम खान अब्दुल रहीम खान को नहीं जी हमने किसी को नहीं देना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और किसी को भी नहीं देना हम जरदारी को दे देंगे पीटीआई वोट पीटीआई शरीफ को नवाज शरीफ शेर नु सबका वोट है इमरान खान नवाज शरीफ नहीं देना और इमरान खान शेर को इमरान खान इमरान खान नवाज लीग वोट किसी को भी नहीं देना NX19 लाहौर का हमारा सर्वे आपके सामने है। टोटल 172 पार्टिसिपेंट्स थे। PMLN को मरीम नवाज साहिबा को मिले हैं 62 लोगों की हाँ इलेक्शन के लिए और PTI को मिले हैं 60। नेक टू नेक मुकाबला है। PMLN 62, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 60, TLP 8, पीपल्स पार्टी 7, IPP 5, जमात इस्लामी 2, 28 रन। जी भट्टी साहब आपका तजिया इस पे। नेक टू नेक है। ज़ाहिर है आपका जो इससे पहले वाला सर्वे था वो भी बड़ा क्लोज था और ये लाहौर है मुस्लिम लीग नून का जिसको गढ़ और घर समझा जाता है, जिसमें आखिरी बार इमरान खान साहब ने जीता है, इमरान खान जीते हैं। तो ये ज़हनों में रहे कि ये मरीम नवाज़ यहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं और उधर जो पहले वाला सर्वे था जिसमें भी नेक टू नेक था वो उसमें नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर ये मेन कैंडिडेट्स का ये हाल है तो इसका मतलब है मुकाबला बड़ा सख्त है। राइट, मदद साहब आपकी राय। मेरा ख्याल है ये तो PMLN को सोचना चाहिए, इसलिए कि अगर PTI जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर PTI इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद इतनी नेक टू नेक है तो मेरे नुक्ता नज़र से तो PTI को वाज़े एज है, इसलिए कि ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर में इलेक्शन है कि जहाँ PTI के लिए ओपन स्पेस नहीं है और PMLN और जिस तरह अभी बिल्कुल सही। मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। अफरान भाई सोचे जरा इस बारे में, ब्रेक लेता हूँ जी मैं। बहुत नेक टू नेक मुकाबला जनाब मरीम नवाज साहिबा के लिए टफ टाइम। NX19 62 PMLN के 60 PTI के। अफरान भाई सोचने का मुकाम में कुछ सोच रहे हैं? जी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये जितने भी सर्वेज आपने कराए हैं और भी हमने भी सर्वेज कराए हैं उसके अंदर हम आगे हैं। बस ठीक है सर, आप आगे हमारे हिसाब से कड़ा मुकाबला। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।